तो अब खेत की बुआई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने अपने खेत में कंपोस्ट खाद वगैरह डालना शुरू कर दिया है। जो जानवर के गोबर वगैरह होते हैं तो वो भी खेतों में अब भी गांव में डाले जाते हैं। ये मगरिब की तरफ सूरज डूबता हुआ, इसके पहले कि सूरज डूबे हमें पहुंचना होगा मोहल्ले के अंदर, ताकि मगरिब की नमाज़ अदा करें जमात के साथ। सामने दिख रहा है ये क्या है? सामने ये कब्रिस्तान भी है और ईदगाह भी है। अच्छा, इससे लगा हुआ कब्रिस्तान और ईदगाह दोनों। ये छतारी गांव का ईदगाह और कब्रिस्तान। ये दूर देखिए, उसी के पास से एक हाईवे निकला हुआ है जो जौनपुर और वाराणसी यानी बनारस को कनेक्ट करता है। गांव वाले खेतों में अपनी बकरियां चरा रहे हैं। जो घर के छोटे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है कि शाम के वक्त में बकरियों को खेत में ले जाएं और खोल दें और वो चरती रहें। और यहाँ पर एक हाथ के लिए छोड़ दिया गया है। ये चरागाह है। इधर इस तरफ देखिए, इस तरफ गायें भी हैं। बड़ा सुहाना लगता है गांव का ये मंजर। बादल घिर के आ रहे हैं, बारिश इस तरह तो कई दिनों से मौसम बन रहा है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। लेकिन आज का बादल कुछ अलग ही रंग लिए हुए है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, कहीं तो होगी, अगर यहाँ नहीं हुई कहीं तो हो ही जाएगी। खैर, हम जहाँ आए हुए हैं वो गांव ठीक यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ है, इस एरिया में है। चलिए अब चलते हैं ईदगाह की तरफ और ईदगाह के करीब में, और वहाँ देखते हैं। गांव वाले इसको अपनी ज़बान में परता कहते हैं। चलिए देखते हैं परता। और इसमें गैर मुस्लिम इसको परता बाबा कहते हैं। और यहाँ पर अगर जाने के बाद समझ आया, नहीं डेरा जाते। बाज़ार जाते हैं, सामान ज़रूरत की लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। और ये साइकिल चलाना तंदुरुस्ती का एक राज भी है, जिससे शहर वाले अभी नावाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। तो ये जो बनारस से हाईवे आया हुआ है, इसके करीब, गांव के करीब ये पेट्रोल पंप भी हो गया है, इसलिए गांव वालों के लिए बड़ी सहूलत की चीज़ हो गई है। तो हम चलते हैं इसी रास्ते से उस कब्रिस्तान की तरफ और ईदगाह की तरफ। हाँ, गांव में इस तरीके से देखिए आइसक्रीम वगैरह के लिए आते रहते हैं और बच्चे अपना शौक़ पूरा करते रहते हैं। ये काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ से गुज़रा हुआ है, जिसकी आवाज़ भी आ रही है, इतना ख़तरनाक करंट है इसमें। खेत वालों ने क्या किया, अपना जो करकट वगैरह निकलता है, घास वगैरह, भूसा वगैरह, तो जला देते हैं इस तरह से, फिर वो खाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरफ देखिए, ये धान की खेती लगाने से यानी चावल की खेती लगाने से पहले धान इस तरह से डाल दिया जाता है, वो छोटे छोटे पौधे की शक्ल में आ जाते हैं, फिर यहाँ से निकाला जाता है, फिर इसको असल खेत में रोपाई की जाती है। तो ये धान के पौधे हैं। ईदगाह के करीब पहुँचने वाले हैं, ये ईदगाह आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रास्ता बन रहा है ये बहुत जल्द बन जाएगा, और ये गांव के जो प्रधान हैं इस तरफ अपना ध्यान देंगे और बहुत जल्द ये रास्ता बन जाएगा। लोग इस पर से चलेंगे आराम से और लोग दुआएं देंगे। वहाँ पर वो पोखरा था इस समय, उसमें पानी नहीं है बारिश की वजह से। अच्छा, उधर तालाब था। उधर तालाब है अभी। अच्छा, पानी नहीं है इस समय बारिश की
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हम ईदगाह के करीब आ चुके हैं, चलते हैं करीब में। तो गांव की ज़बान में जहाँ कब्रिस्तान होती है ख़ास तौर, अच्छा यूपी में बहुत से ऐसे गांव हैं कि 4-4 कोस के ऊपर यानी 12-12 किलोमीटर के ऊपर ज़बान बदलती रहती है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान, तो यहाँ भी गांव के लोगों की कब्रिस्तान है तो वो उसे परता कहते हैं, और अपने हिंदू भाई उसे बड़े अदब से परता बाबा कहते हैं। खैर, ये गांव के भोले भाले लोगों की अपनी ज़बानें होती हैं। और ये है ईदगाह। ईद और बकरीद की 2 नमाज़ें यहाँ पे अदा की जाती हैं। आइए सामने की तरफ चलते हैं। ईदगाह से पीछे की तरफ ये बड़ी बड़ी घासें हैं। ये नीम के पेड़ भी हैं यहाँ पर। देखिए, हम ईदगाह के सामने आ गए हैं फ्रंट में। आइए ईदगाह के गेट से हम आपको ईदगाह दिखाते हैं। यहाँ से दिख जाएगा। खैर, एक गांव वालों के लिए इतनी जगह काफ़ी है। लोग आ जाते हैं और ईद बकरीद की नमाज इसी ईदगाह के अंदर पढ़ी जाती है। इस्लाम में ईदगाह की खासियत ये होती है कि ये छत नहीं होती, इसके ऊपर ये खुला होता है, और इसमें दूसरी नमाज़ें नहीं बल्कि सिर्फ़ ईद बकरीद की नमाज़ें अदा करने के लिए ये गांव मोहल्ले से बाहर होता है और वहाँ अदा किया जाता है। अब इसके सामने से आप देखें, कुछ इस तरह का मंज़र नज़र आता है। और इधर बहुत पुराना कुआं है। इन पेड़ों की एक ख़ासियत बताऊं मैं आपको, तो इस पेड़ की ख़ासियत ये है कि इस पेड़ को जिस शख्स ने लगाया था वो उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, इसके अंदर फल भी आते हैं, और उनकी कब्रिस्तान भी ठीक इसी पेड़ के नीचे। तो उन्होंने इस तरह से एक दरख्त लगाया और आज उस दरख्त की छाँव में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह उनको अज़्र अज़ीम अता करे। तो जैसा कि पुराने ज़माने में होता था कि मस्जिद के आसपास या ईदगाह के आसपास नल और इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी, तो एक कुआं होता था वज़ू के लिए। तो यहाँ भी देखिए कुआं था ठीक इसके सामने, और इसके आसपास में सब कब्रिस्तान हैं। तो ये कुआं आज बड़ी, जिसका इस्तेमाल नहीं है तो जाहिर से बात है कि इसकी वो कदर कीमत अब नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो ये है वो, और अब वो घास आ गई, वरना ये इसके नीचे वो तख्ती वो कतबा लगा हुआ था कि कब ये बना, किस सन में। हमारे साथी इसको हटा रहे हैं और ये बताने के लिए कब बना। तो इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ बाकायदा। तो इस कुएं के ऊपर जो कतबा लिखा हुआ है वो सबसे पहली लाइन लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद लिखा है मुनीब पुत्र नियामत के यादगार में निर्माण करता मुसाफिर मास्टर चतारी, और इसके ऊपर तारीख़ दी गई है 28 मई सन 1800, 1 मिनट नज़र नहीं आ रहा, 77 शायद 77 हो सकता है या 17 हो सकता है, कुछ इसी तरह से कुछ दिख रहा है, साफ दिख नहीं रहा है। खैर, तो कुआं का अब इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पानी भी नहीं है अभी, बारिश नहीं हुई तो बारिश का पानी भरता है, पानी वगैरह तो खैर भट गया है। किसी ज़माने में ये कुआं खूबसूरत था और इसके ऊपर मुडेरें बनी हुई थी, और वो मुडेरें अब गिर चुकी हैं, और यहाँ से पानी निकाला जाता था, और नमाजी ईद के दिन दूर दराज से आते थे और यहाँ से पानी निकाल के वज़ू करते थे, फिर इस ईदगाह में नमाज अदा करते थे। तो ये पेड़ जो आम का पेड़ देख रहे हैं, ये सिद्दीक चाचा ने लगाया था, उनको सद्दीक के नाम से पूरे छतारी में लोग जानते थे। ये पेड़ आम का और ये पेड़ दोनों लगाया था, और आज इसी पेड़ के नीचे उनकी कब्र है, यहीं पे आराम फरमा रहे हैं, और उनकी अहलिया भी यहीं पे दफन हैं। तो इंसान के जो कुछ भी पेड़ या हदीस है लगाता है, और उसमें से जो फल आते हैं उनको चिड़िया और इंसान जानवर जो खाते हैं, तो उसका अज्र जब तक वो खाते पीते रहेंगे
उसका अज्र लगाने वालों को मिलता रहता है। अल्लाह उनके रूह को अपने जवारे रहमत में रखे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो इस तरह से ये छोटी सी कब्रिस्तान है मोहल्ले वालों की। ये जो आप देख रहे हैं वो जो पेड़ नज़र आ रहा है वहाँ तक से है ये एरिया पूरा। तो गांव के हिसाब से इतना काफ़ी एरिया कब्रिस्तान के लिए है। अब गांव को हम गांव नहीं कह सकते, शहर से बिल्कुल करीब होता जा रहा है गांव, बल्कि ये कहें कि शहर गांव के करीब आता जा रहा है। ये इस तरह के हाईवेज़ वगैरह, फिर इसके ऊपर कुछ दिन में दुकानें खुल जाएंगी और फिर उन दुकानों से लग के दुकानें और खुलती जाएंगी और फिर ये गांव शहर में, कस्बे में तब्दील होता नज़र आएगा। फिर भी गांव के अंदर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, जिस ज़रूरत के लिए लोग शहर जाते थे वो ज़रूरत अब गांव के अंदर ही दुकानों से वो चीज़ें मिल जाती हैं, ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो एक बार फिर ये दूर से आप तस्वीर देखिए गांव की, और फिर यहीं पे इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। इस त्रिलोचन गांव छतारी के इस यादगार ईदगाह से हम अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। आदाब।